गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। कल भी हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास हुई थी और कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होते हैं, उन्हें सेंटेंस कहते हैं। और क्या पढ़ा था इसके अलावा? क्या पढ़ा था हमने इसके अलावा? कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड किसी पंचुएशन मार्क से होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्या होता है? हर एक सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होने चाहिए और एक सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी वो सेंटेंस होते हैं। तो हमने कल सेंटेंस की डेफिनेशन जानी थी, उसके रूल्स जाने थे और साथ ही साथ हमने क्या जाना था, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। जो उसमें करेक्ट सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहे थे उसको हमने टिक किया था, और जो सेंटेंस सही करेक्ट सेंटेंस नहीं थे, मीनिंगफुल नहीं थे, उसको हमने क्रॉस किया था, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे और इसके अलावा कुछ एडिशन में भी पढ़ेंगे जो हमारा कल नहीं हुआ था। लेट्स स्टार्ट। आप अपनी बुक खोल लीजिए पेज नंबर 8 पर। ये हमने कल कर ही लिया था, स्टिल एक बार देखते हैं। लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है द रैबिट, रैबिट, ठीक है। सेकंड है द मंकी, थर्ड है इज जंपिंग, फोर्थ है इज ईटिंग कैरेट्स एंड फिफ्थ है द रैबिट इज ईटिंग कैरेट। सो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दे आर मीनिंगलेस। इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, सो ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आते। बट पॉइंट नंबर 5 मीनिंगफुल है, प्लस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें सारे हैं और सारे रूल्स ये फॉलो कर रहा है, सो ये सेंटेंस की कैटेगरी में है। कल हमने इतना पढ़ा था। सो यहाँ पे यही लिखा है कि द फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेंटेंस, क्योंकि उसका एक कंप्लीट मीनिंग है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हमने ये कल जाना था कि एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस के एंड में एक पंचुएशन मार्क हो सकता है, चाहे वो पंचुएशन मार्क फुल स्टॉप का हो चाहे क्वेश्चन मार्क का हो, वो डिपेंड करता है आप कैसा क्वेश्चन कैसा सेंटेंस बना रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से होता है वो। पॉइंट नंबर ए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमें सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया, उसकी डेफिनेशन साथ ही साथ उसके रूल्स। पॉइंट नंबर ए अब हम करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पुट टिक राइट अगेंस्ट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस। पुट क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नोट। सो इसमें जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं उस पर टिक करना है, और जो नहीं आ रहे उसको हमें क्रॉस करना है। फर्स्ट पढ़ते हैं द रैबिट। सिर्फ द रैबिट से कुछ नहीं पता चल रहा, सो ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं है, सो इस पर हम क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। वह सेब खा रही है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और मीनिंगफुल है ना, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, सो ये करेक्ट है। हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, रूल्स तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे, हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सेंटेंस है उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर वो उसका कुछ मीनिंग निकल पा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सारे रूल्स फॉलो कर ही रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, टिनी एंट। इससे कुछ नहीं पता चल रहा, कोई ये मीनिंगफुल नहीं है, सो क्रॉस। दे आर ईटिंग नूडल्स। वो लोग नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है। सो ये मीनिंगफुल है, पढ़ते ही हम समझ गए, तो राइट। रवि हैज़ अ कार। रवि के पास क्या है? कार है, तो ये भी मीनिंगफुल है, तो ये भी राइट। ऑन द फैन। पंखे के ऊपर। क्या पंखे के ऊपर? इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें उस पर टिक लगाना था जो सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहा है, और जो नहीं आ रहा उसको क्रॉस करना था। अब हम
पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रीअरेंज दीज वर्ड टू मेक सेंटेंस। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, उन्हें हमें रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, और साथ ही साथ कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का भी यूज़ करना है जहाँ पर रिक्वायर है, इसकी रिक्वायरमेंट है। यानी सबसे पहले जो सेंटेंस है उनको हमें रीअरेंज करना है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, वर्ब के प्लेस पे वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। और साथ ही साथ जहाँ पे कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, और जहाँ पे एक फुल स्टॉप की नीड है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। सो अब हम पढ़ते हैं। Sitting a bird on the fan is. Sitting a bird on the fan is. So ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि इसको मीनिंगफुल बनाओ। सारे रूल्स फॉलो कर रहा है बट वही सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है तो मीनिंगफुल नहीं है, तो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा, बट इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? इनको अरेंज करके। तो कैसे करेंगे? अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन। सो आ बर्ड, यहाँ पे ए क्या है? स्मॉल में है ना, बट मैंने क्या बताया, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एक सेंटेंस। तो ए क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, ठीक है। और फैन के बाद क्या आ जाएगा? एंड, क्योंकि हमेशा एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से, कोई भी पंचुएशन मार्क्स हो। स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से, और एक सीक्वेंस में होता है। तो अब ये मीनिंगफुल है, हमने इसको रीराइट किया, सीक्वेंस में लिखा और फुल स्टॉप और कैपिटल का यूज़ किया, कैपिटल लेटर का। पॉइंट नंबर 2, हैज़ आ कार रोहन। रोहन हैज़ आ कार रोहन। तो ये इसका कैसे करेंगे? रोहन हैज़ आ कार। सो आर क्या आएगा? कैपिटल लेटर में। और पहली बात तो रोहन का नाम कहीं भी होता, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग, अगर रोहन का नाम एंड में भी आ रहा होता तो वो कैपिटल में ही आता, क्योंकि किसी का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए। सो रोहन हैज़ अ कार, और एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। थर्ड, आलिया डांसिंग इज़ द फ्लोर ऑन। आलिया डांसिंग इज़ द फ्लोर ऑन। सो एक इसका क्या सीक्वेंस बनेगा? आलिया इज़ डांसिंग ऑन द फ्लोर। आलिया का ए कैपिटल आ जाएगा। आलिया इज़ डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ब्लू माई बैग इज़। ब्लू माई बैग इज़। सो इसका क्या बनेगा? माई बैग इज़ ब्लू। माई का एम बड़ा आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। माई बैग इज़ ब्लू, और ब्लू के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। आलिया हिज नेम इज़। सो इसको कैसे लिखेंगे? हिज नेम इज़ अली, सॉरी आलिया नहीं, अली। अली हिज नेम इज़। सो कैसे लिखेंगे इसको? हिज नेम इज़ अली, और हिज का एच कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और अली का ए भी कैपिटल आएगा। क्यों? क्योंकि किसी का नाम है, और किसी का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के मिडल में आ रहा हो, चाहे एंड में आ रहा हो, चाहे स्टार्टिंग में आ रहा हो। नाम हमेशा, नाम और सरनेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। हिज नेम इज़ हिज नेम इज़ अली, पहले आएगा हिज नेम। हिज नेम इज़ अली। अली एंड में आ रहा है ना, स्टिल हमने उसको कैपिटल में लिखा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि क्यों लिखा है। किसी का नेम हमेशा कैपिटल में आता है। 7 ड्राफ्ट मैट स्नो वाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, बट हम इसको लिखेंगे स्नो वाइट। स्नो वाइट का एस बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। स्नो वाइट मैट 7 ड्वार्फ, और ड्वार्फ के बाद क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमने इसमें क्या किया? सेंटेंस को रीअरेंज किया,
किस हिसाब से रीअरेंज किया, उसके सीक्वेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, वर्ब के प्लेस पे वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट किया। और क्या किया हमने, साथ ही साथ फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप कैपिटल लेटर का भी यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, मैच पॉइंट नंबर सी करेंगे। पॉइंट नंबर सी करेंगे। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे कॉलम नंबर ए में कुछ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, कॉलम नंबर बी में भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है, इनको मैच करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पॉइंट नंबर ए क्या है, दिस इज़। सो अब हम देखते हैं किससे मैच होएगा। दिस इज़ प्ले क्रिकेट। अगर हम दिस इज़ को प्ले क्रिकेट कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुल नहीं बन रहा। दिस इज़ लिव इन अ जंगल, जंगल में रहता है कौन, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। दिस इज़ माई टॉय, ये मेरा खिलौना है, तो ये किससे मैच होएगा, दिस इज़ माई टॉय। ठीक है। सेकंड है शी इज़ अ प्ले क्रिकेट, नहीं। लिव इन अ जंगल, शी इज़ अ लिव्स इन अ जंगल, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इज़ भी आ गया और लिव्स, डू डज भी आ गया और इज़ एम आर भी आ गया। दो वर्ब की फॉर्म एक साथ नहीं आती, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आती। सो शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। रोहन क्या है, रोहन प्लेस क्रिकेट, तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो गया। फोर्थ क्या है, लॉयन लिव्स इन अ जंगल, ये बिल्कुल सही है। हिज फादर इज़ 31 days, नहीं। हिज फादर इज़ अ पायलट। जनवरी हैज़ 31 days, जनवरी में 31 दिन होते हैं। हिज फादर इज़ अ पायलट, उसके फादर कौन है, पायलट है। तो इस तरीके से हमने इनको मैच करके कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। ठीक है, ऐसे आपने भी बनाना है, अपनी नोटबुक में करना है इसको। अब आपको अपनी बुक का पेज नंबर पेज नंबर 10 पर आना है। यहाँ पे क्या लिखा है, री राइट, पॉइंट नंबर डी, री राइट द पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें इसको दोबारा से लिखना है और क्या करना है, इसमें यूज़ करना है कैपिटल लेटर का और फुल स्टॉप का जहाँ पे ज़रूरत है। ये हमें खुद फाइंड आउट करना है कि कैपिटल लेटर कहाँ आएगा और फुल स्टॉप कहाँ आएगा। चलो करते हैं। पहले करने से पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। सलमा इज़ अ प्रिटी लिटिल गर्ल, सलमा एक सुंदर सी छोटी लड़की है। शी इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे खेल रही है। बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स गाना गा रहे हैं। रैबिट इज़ रनिंग, देयर आर फ्लावर्स, देयर इज़ अ नेस्ट ऑन द ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस हैं बट कहीं भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं हो रहा, ना ही फुल स्टॉप का यूज़ हो रहा। तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फुल स्टॉप आता है या फिर कोई भी पंक्चुएशन मार्क आता है। तो हमें लिखना है सलमा इज़ अ प्रिटी गर्ल। सलमा का एस कैपिटल आएगा, वो ऑलरेडी है। सलमा इज़ अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी लिटिल गर्ल। और हमारे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गए, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे। शी इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री, तो शी का एस कैपिटल आएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया। सो शी इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया, एंड हो गया तो फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे। बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग, पक्षी गाना गा रहे हैं। तो बर्ड्स का बी कैपिटल आएगा क्योंकि नया सेंटेंस जब स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस तो कैपिटल लेटर से होता है। बर्ड्स आर सिंगिंग
ओके, कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप। सेकंड है रैबिट इज रनिंग, सो रैबिट का आर कैपिटल आएगा, रैबिट इज रनिंग, फिर फुल स्टॉप। देन देयर आर फ्लावर्स, देयर का टी कैपिटल आएगा क्योंकि नया सेंटेंस है, देयर आर फ्लावर्स, और फ्लावर्स के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है देयर इज़ अ नेस्ट ऑन द ट्री, देयर इज़ अ नेस्ट ऑन द ट्री, तो देयर का टी बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक पैराग्राफ गिवन था, उस पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस थे, बट कोई भी सेंटेंस के का एंड जब हो रहा था तो कैपिटल सो फुल स्टॉप का यूज़ नहीं हो रहा था, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था तो कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करा, इसी चीज़ को इसमें करा, जो सेंटेंस नया स्टार्ट हुआ सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में सेंटेंस को क्या करा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर से फिल किया, जहाँ पे फुल स्टॉप की नीड थी वहाँ फुल स्टॉप लगाया, जहाँ कैपिटल लेटर की नीड थी वहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ किया। इस तरीके से अब हमारा ये पैराग्राफ जो है मीनिंगफुल हो गया, जहाँ पे फुल, क्योंकि क्यों हो गया मीनिंगफुल, अब आप इसका कोई भी पढ़कर मीनिंग निकाल सकता है कि सेंटेंस यहाँ पर, एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप आ गया, ये एक दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, पॉइंट नंबर ई अब हम करते हैं, ऐड सूटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखा है जो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक सूटेबल वर्ड चूज़ करना है अपनी मर्जी से, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करे, और जो पिक्चर बनी हुई है उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मदर इज़ इन द, मदर इज़ इन द, मदर कहाँ पर है इस समय, देखो मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो कहाँ पर है, किचन, तो यहाँ पे क्या आएगा, किचन। ठीक है, मदर इज़ इन किचन। फादर इज़ रीडिंग आ, फादर इज़ रीडिंग अ, फादर क्या रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, सो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है, अ गर्ल इज़ डैश, गर्ल क्या कर रही है, देखो रीडिंग कर रही है ना वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीडिंग। अ बॉय इज़ डैश विद द बैट, बॉय बैट के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो बॉय इज़ प्लेइंग विद द बैट। फिफ्थ, द बर्ड आर डैश इन द स्काई, बर्ड्स स्काई में, आसमान में क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, सो फ्लाइंग। ठीक है, तो हमने इस पिक्चर की हेल्प से इन सेंटेंस को कंप्लीट किया और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेज नंबर 11 पर आना है। यहाँ पे क्या लिखा है, जम्बल्ड सेंटेंस, इसको हम पढ़ते हैं, इसको समझना है। ठीक है, जम्बल्ड सेंटेंस, लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमें यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे, उन्हें पढ़ते हैं। नॉटी माउस द वॉल्स, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इट डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग, सो हमने इसको पढ़ा तो ये मीनिंगलेस था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन लेट अस राइट दिस वर्ड लाइक दिस, अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इनका कुछ मीनिंग निकले। लाइक द माउस वॉज नॉटी, जो चूहा था वो बहुत नॉटी था, सो अब उसका मीनिंग निकल रहा है ना, लेकिन इसका नहीं था। सो नाउ दीज वर्ड्स हैव अ मीनिंग, अभी जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका मीनिंग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो हमने क्या देखा कि ये जो ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे वो सीक्वेंस में नहीं थे, तो मीनिंगलेस थे, तो हमने इसको दोबारा से लिखा एक सीक्वेंस में जिसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लुक एट अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एंग्री लॉयन वॉज द, कोई मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन अगर हम इसको लिखे द लॉयन वॉज एंग्री, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। तो इन्होंने हमें बोला कि इसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, इन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है।
जैसे फर्स्ट है ड्रेस इज़ हर ब्यूटीफुल, ड्रेस इज़ हर ब्यूटीफुल, तो इसको कैसे लिखेंगे, हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है। तो हर का एच कैपिटल आएगा क्योंकि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। हर ड्रेस, हर ड्रेस। इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। सेकंड, इनटू ही जंप, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। इनटू ही जम्प्ड द रिवर, तो इसका क्या आएगा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने रिवर में छलांग लगाई। ही का एच कैपिटल आएगा। और रिवर के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। थर्ड, बाईसाइकिल इज़ हर ब्लैक, तो इसको कैसे लिखेंगे, हर बाईसाइकिल इज़ ब्लैक, उसकी बाईसाइकिल कैसी है, ब्लैक, तो हर का एच कैपिटल आएगा, ठीक है। और एंड में फुल स्टॉप। तो हमने इसको अरेंज किया सही ऑर्डर में, मीनिंगफुल बनाया, और साथ ही साथ जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत थी वहाँ कैपिटल लेटर लगाया, जहाँ फुल स्टॉप की नीड थी वहाँ फुल स्टॉप लगाया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट नंबर जी पर आना है। टिक राइट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, उन पे टिक करना है जो सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, मैं बस एक बार पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट है अ स्वीट एप्पल, सेकेंड है द विंडो इज़ ओपन, थर्ड है ही इज़ एन आर्टिस्ट, फोर्थ है डोर अंकल ओपनड बाय, फिफ्थ है हॉर्स अ ब्लैक रनिंग इज़। सो इसमें जो मीनिंगफुल सेंटेंस है उस पर टिक करना है और जो नहीं है उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर जी होमवर्क में है। इसके आगे भी सेंटेंस गिवन है पेज नंबर 12 पे। 3 सेंटेंस और है। हैज़ न्यू आरम अम्ब्रेला, वर माई येलो शूज़, गर्ल्स हैव सॉफ्ट वर माई येलो शूज़, गर्ल्स हैव सॉफ्ट वॉइस। सो आपको ये भी होमवर्क में करना है, ठीक है। ये उसी के ही आगे के हैं, वो पीछे गिवन थे ना 5 पीछे गिवन थे और 6 7 8 नेक्स्ट पेज पे हैं। सो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा अब हम एक चीज़ और जानते हैं आज, ये पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। रीड दिस सेंटेंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हम उसे रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे व्हाट इज़ योर नेम, आप तुम्हारा नाम क्या है। ये एक बॉय है जो एक दूसरे बॉय से क्वेश्चन पूछ रहा है और वो उसके क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। तो अब हम रीड करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ पीटर, मेरा नाम पीटर है। उसने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने आंसर दिया मेरा नाम पीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन सूर्यनगर, मैं सूर्यनगर में रहता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। आई स्टडी इन क्यून ग्लोबल स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट सेंटेंस आस्क का क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस में उसने क्वेश्चन पूछा है ना, इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, तो क्वेश्चन मार्क का साइन है। एंड द सेकंड सेंटेंस से समथिंग, इट हैज़ अ फुल स्टॉप। और सेकंड सेंटेंस में आपने एक आंसर दिया, यानी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा ना, क्रॉस में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, तो वहाँ पे क्या आता है, फुल स्टॉप। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन मार्क, जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप आता है। तो उसने बोला द थर्ड सेंटेंस ऑल्सो आस्क का क्वेश्चन, जो थर्ड सेंटेंस है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ वाला एक स्टेटमेंट था तो उसमें क्या आया, फुल स्टॉप। ऐसे ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन मार्क और सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट। तो हमें याद रखना है कोई भी स्टेटमेंट है, यानी देखो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर तो ज़रूर लेना चाहिए ना। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के एंड में। और जब कोई हमें आंसर देता है, यानी उसने कुछ स्टेटमेंट बोली, सपोज़ आपने मुझसे पूछा मैम व्हाट इज़ योर नेम, मैंने अपना आंसर दिया, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे बदले में, मैंने एक स्टेटमेंट दी। तो उसका मतलब क्या है, मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी। तो कोई भी ये पढ़ो, स्टेटमेंट के साथ हमेशा फुल स्टॉप आता है और क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है।
यही चीज़ है। अब इसी की हम एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और स्टेटमेंट के साथ क्या लगता है, फुल स्टॉप। पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। आपको इन सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप लगाना है। फर्स्ट है रिया पुट्स ऑल गिफ्ट ऑन द टेबल। रिया सारे गिफ्ट टेबल पर रखती है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। थर्ड है रिंकी इज़ रीडिंग अ बुक, रिंकी एक बुक पढ़ रही है, तो ये क्या है, क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट के साथ क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी के पास एक छोटा सा लैम्प है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप आ गया। फिफ्थ है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जो सूरज है वो शाइन कर रहा है ब्राइटली, सो ये भी एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, तो फुल स्टॉप आ गया। पॉइंट नंबर 6, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 7, आई सी अ स्पैरो ऑन द ट्री, मैंने एक ट्री पर एक स्पैरो देखता हूँ, ये भी एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। द मंकी इज़ ऑन द ट्री, जो मंकी है वो किस पर है, एक मंकी पेड़ पर बैठा है, सो ये भी एक स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप। हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। इज़ शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वो एप्पल खा रही है, क्या वो सेब खा रही है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क। माई डॉग इज़ वेरी नॉटी, मेरा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप। एंड लास्ट इज वेयर वैन विल यू कम, तुम कब तक आओगे, तुम कब तक आओगे, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से रिटन फॉर्म में, तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब हम कोई सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं कोई, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, आई सी अ स्पैरो ऑन द ट्री, द मंकीज ऑन द ट्री, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप आता है। केवल दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो क्या, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे रिटन फॉर्म में पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क, और कोई स्टेटमेंट बोलते हैं या लिखते हैं तो फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। पॉइंट नंबर आई आप खुद करोगे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, क्योंकि अच्छे से समझ आ गया आपको। री राइट दिस सेंटेंस, पहली बात तो ये सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है, आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ होगा वहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, जहाँ फुल स्टॉप का यूज़ होना है वहाँ फुल स्टॉप का यूज़ करना है, और जहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ होना है वहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 1 है दिस मैंगो इज़ जूसी एंड स्वीट, तो आपको इसे अरेंज करना है सही से, जो इसका सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस इसका बनेगा वो आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। पॉइंट नंबर 2 है विच क्लास आर यू इन, इसको एक तो सीक्वेंस में लगाना है, और जहाँ कैपिटल लेटर आएगा वहाँ कैपिटल लेटर, जहाँ फुल स्टॉप आना है वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ क्वेश्चन मार्क आना है वहाँ क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक सारे करने हैं, और आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। किसी को कोई डाउट आता है, नहीं समझ आता, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं एक बार बता देती हूँ होमवर्क में क्या क्या करना है। एक तो पेज नंबर 11 पे पॉइंट नंबर जी आपको होमवर्क में करना है, और पेज नंबर 13 पे पॉइंट नंबर आई, यानी पॉइंट नंबर जी और पॉइंट नंबर आई आपका होमवर्क में है, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप अपना क्लास नोट मतलब होमवर्क और अपना होमवर्क और बुक वर्क मुझे भेज देना। नोटबुक वर्क इसका कुछ होगा तो मैं आपको भेज दूँगी, वैसे मैंने कल करवा दिया था नोटबुक वर्क इसका। थैंक यू।